जाके डाउनलोड करो XVPN एप्लीकेशन। आपको तो ये पता है कि आजकल डेटा सिक्योर रखना, ब्राउजिंग हिस्ट्री आपकी सिक्योर रखना काफी मुश्किल हो चुका है। अगर आप XVPN डाउनलोड करते हो तो आप अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री को छुपा सकते हो, या इंटरनेट पर आप क्या सर्फ करते हो वो भी आप XVPN के जरिए हाइड कर सकते हो। यानी आप एनोनिमस बन के आप आसानी से इस एप्लीकेशन के जरिए सर्फिंग कर सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, VPN एप्लीकेशन है तो आप VPN लगा के वो वेबसाइट पर भी जा सकते हो जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जब आप स्टोर से इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, कई सारे सर्वर मिलेंगे अलग अलग कंट्री के, तो वहां पर आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद बस आपका काम हो गया, हाइड माई IP, चेंज माई IP, इन सब की सुविधा मिल जाती है। तो जाके डाउनलोड करो XVPN एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यार आज हमारी थोड़ी वीडियो अलग होने वाली है, सोचा लॉकडाउन है तो कुछ थोड़ा हट के क्यों ना बनाया जाए, और मैं सोच रहा था आने वाली वीडियो में भी ऐसा ही कुछ बनाया जाए। देखो ये वीडियो में हो सकता है कि आप मेरी बात से अग्री करोगे या ना भी करोगे, या क्या पता अगर आप ज्यादा ड्रैगन बॉल के डाई हार्ड फैन होगे तो ऑफेंड भी हो जाओगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बातें कहूंगा कि मुझे ड्रैगन बॉल की सीरीज में क्या क्या नहीं पसंद। हाँ, मैं हमेशा ड्रैगन बॉल को लेके काफी तारीफ करता हूँ, ऐसा है वैसा है, पर आज हम ड्रैगन बॉल की कुछ कमियों के बारे में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। पहली चीज जो मुझे नहीं पसंद है वो है ड्रैगन बॉल की स्टोरी। मतलब अगर मैं कहूँ तो ड्रैगन बॉल की इसमें स्टोरी होती ही नहीं। अगर आपको फाइट्स चाहिए, एपिकनेस चाहिए, ताली बजवानी है ऑडियंस से, तो उस मामले में ड्रैगन बॉल सबसे ऊपर है। पर बात आती है स्टोरी की तो ड्रैगन बॉल कहीं ना कहीं उसमें पीछे रह जाता है। अब तुम बोलोगे क्या स्टोरी की बात कर रहा है, टूर्नामेंट ऑफ पावर, बीरस को लाना, वीस को लाना, इतनी अच्छी स्टोरी थी तो और क्या चाहिए तुझे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। आप कभी वन पीस, नारुतो देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि स्टोरी क्या होती है। उनको सिर्फ एपिकनेस दिखवाना है, तालियां बजवाना है, और मेन स्टोरी पर फोकस कम रहता है उनका, और तुरंत आगे बढ़ जाना है। अब देखो सबसे बड़ा एग्जांपल इसका वीस है, बीरस है और ग्रैंड प्रीस्ट है, और जेनो भी है। तुम उनके बारे में कितना जानते हो? यहाँ तक कि सेयन्स के ओरिजिन को लेके भी जो ड्रैगन बॉल की मूवी आई थी उसमें क्या था, उसमें सिर्फ फाइट्स और सेयन की बैक स्टोरी को कवर किया गया था कि कैसे गोकू वेजिटा अर्थ पर आए, कौन थे उनके घर वाले। हाँ चलो इसमें स्टोरी तो दिखा दिया, पर तुम एक मिनट के लिए बैठो और खुद समझो। डूड, ड्रैगन बॉल की स्टोरी 1980 से आ रही है और 2020 में जाके सेयन्स के ओरिजिन को लेके बताया जा रहा है। अब तुम बोलोगे भाई स्टोरी है ना, ब्लैक गोकू आया ना, फ्रीजा में क्या मस्त स्टोरी थी। तो मेरे दोस्त वो स्टोरी नहीं, वो ड्रैगन बॉल का कॉन्सेप्ट है। विलन का आना, उसको कैसे हराना है वो फिगर आउट करना, और एपिक सी फाइट करा के तालियां बजवा के उसको कैसे ना कैसे करके हरा देना, यही है ड्रैगन बॉल। समझने वाले समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा बताने की और कुछ जरूरत है। बस हाँ, अगर आपको गूज़बम्प्स और 20-30% स्टोरी और एपिक फाइट चाहिए और हाइप चाहिए कि इतना हाइप रहे कि उससे हार्ट अटैक आ जाए, तो ड्रैगन बॉल उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। दूसरा पॉइंट मेरा काफी पहले पॉइंट से मिलता जुलता है। कैरेक्टर्स को ढंग से एक्सप्लोर ना करना, वो कहां से आया है, क्या क्या झेला है उसने, कौन से माहौल से, कौन से एनवायरनमेंट से रह के आया है वो ये ज्यादातर हमें ड्रैगन बॉल में नहीं बताया जाता। अब तुम कहोगे भाई दिखाया ना जिरन के बारे में। ब्रो लिटरली मैं कहूंगा उतने में कुछ नहीं होता। मुझे पर्सनली जिरन को लेकर कम से कम 7 से लेकर 8 एपिसोड चाहिए थे जो सिर्फ और सिर्फ उस पे ही डेडिकेटेड रहे। मुझे ये देखना है कि वो प्राइड ट्रूपर्स में कैसे आया, मुझे देखना है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बलमॉर्ड को कैसे जानता है और उसको बलमॉर्ड ने कैसे अप्रोच किया, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके यूनिवर्स में, और जो उसके ब्रीड के जो लोग थे वो कितने पावरफुल हुआ करते थे, जो जिरन आज इतना ज्यादा ऊपर है सभी से। तुम जिरन को छोड़ो, वीस को ले लो, बीरस को ले लो और ग्रैंड प्रीस्ट को ले लो। ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज शुरू होने को आज 5 साल हो गए हैं, स्टिल अभी तक हम इनके बारे में इतना नहीं जानते, और आने वाले आर्क में भी मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी हम इन सभी के बारे में इतना ज्यादा कुछ जान पाएंगे। अब तुम कहोगे भाई राइटर ने बात के लिए बजा के रखा रहेगा ना, वो आगे कोई ना कोई स्टोरी में उसको लेके आएगा। हाँ सही कहा तुमने, ऐसा होगा ही, पर सिर्फ ये चीज देखने के लिए मैं 7 से लेके 8 साल रुकूं, ये सही नहीं है राइट। गोकू की मॉम को 20 से लेके 25 साल लग गए ड्रैगन बॉल वालों को कैनन करने में। तुम सोच भी रहे हो कितना बड़ा टाइम गैप है, 20 से लेके 25 साल, मतलब 50 साल की हमारी उम्र हो जाएगी, फिर मैं इसका वेट करूं कि बीरस के फादर और वो किधर से बिलोंग करता है ये देखूं। आप एक बार वन पीस देखो, उसमें एक कैरेक्टर जो विलन भी होते हैं उनकी बैक स्टोरी और ओरिजिन को लेके वो कम से कम पूरा का पूरा एक आर्क निकाल देते हैं। कम से कम एक आर्क में उनकी पूरी बैक स्टोरी, वो कहां से आए, पूरा हर चीज खंगाल दिया जाता है। पर हमारे ड्रैगन बॉल में लगभग सिर्फ किसी ना किसी तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया जल्दी से जल्दी, और सिर्फ एक एपिक सी फाइट करवानी होती है। मुझे लगता
लगता नहीं कि मेरे ये पॉइंट से कोई अग्री करेगा, पर मैंने बचपन से लेकर अभी तक ये चीज को नोटिस किया हूँ काफी गौर से। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये होने वाला है ड्रैगन बॉल के राइटर के ऊपर। अकीरा टोरियामा का दिल से स्टोरी ना लिखना और ज्यादा इन्वॉल्व ना होना। फिर से कह रहा हूँ, अकीरा टोरियामा जिसने ड्रैगन बॉल को बनाया है वो खुद अब दिल से ड्रैगन बॉल की स्टोरी को नहीं लिखते। इवन एक इंटरव्यू में उनको ये भी याद नहीं था कि गोकू के कितने फॉर्म्स हैं, और अब उनको ड्रॉ करने में, कैरेक्टर की स्टोरी लिखने में काफी ज्यादा बोर होता है। मतलब तुम समझ रहे हो, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है ड्रैगन बॉल सुपर, इतना ज्यादा पैसे कमाती है वर्ल्ड वाइड, कितनी कंपनीज उसके नाम पे प्रॉफिट कमाती है, इवन मैं भी उनमें से एक हूँ। उनको ही बोर होता है ड्रैगन बॉल की स्टोरी को लिखने में, जिसके वजह से उन्होंने अपने साथ एक और बंदा रखे हैं जिसका नाम है टोयोटारो। जिस बंदे ने पूरा टूर्नामेंट ऑफ पावर लिखा था, हाँ उसमें अकीरा टोरियामा भी इन्वॉल्व थे। वो सिर्फ इतना करते थे जो मेन पॉइंट होते थे, और ड्रैगन बॉल के प्लॉट जो होते थे वो डिजाइन कर देते थे, और जो बाकी का काम होता था वो टोयोटारो का होता था। और देखो सीधी सी बात है, जिस बंदे ने ड्रैगन बॉल को दुनिया में लाया, मेरी उससे ज्यादा उम्मीद होगी कि उसका 100% इन्वॉल्वमेंट हो, सब प्लॉट्स उसके हो, और वो अपनी सीरीज में पूरी लगन के साथ काम करे। यही रीजन है जो मैं ड्रैगन बॉल में मुझे नहीं पसंद। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ सबसे बढ़िया। अब मेरा चैनल है, मेरे चैनल पर सीधी सी बात है तुम लोग मुझे सुनने आते हो और तुम लोग मेरे तरीके से रिव्यूज देखोगे और मेरे अंदाज में देखोगे यार। पर अगर कल का मैं अपने चैनल पर किसी और की आवाज में वीडियो डालने लगूं, कोई और बंदे को अपने चैनल पर बैठा दूं कि भाई चल तू बैठ के ड्रैगन बॉल के रिव्यूज दे, तू अपनी आवाज में दे या मैं अपनी आवाज में दूं, क्या फर्क पड़ता है? रिव्यू तो रिव्यू है ना। सीधी सी बात है, आप लोगों को फर्क पड़ेगा। आप लोग बोलोगे कि जो पुराना वाला रिव्यू करता था वही ज्यादा बेटर था, हम उससे ज्यादा अपने को रिलेट कर पाते हैं, तुमसे नहीं। और यही रीजन है ड्रैगन बॉल की स्टोरी जो मोरो की मांगा है उसमें टोरियामा ने अभी तक अपने हाथ नहीं डाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टोयोटारो लिख रहा है। टोरियामा ने शायद अभी तक उसमें मेन प्लॉट डिजाइन नहीं किए हैं, और उनका लास्ट स्टेटमेंट यही था, इंतजार करो मैं कुछ बढ़िया सी चीज पर काम कर रहा हूँ, जिसके लिए अभी तक कंपनी वाले रुके हुए हैं कि उनका जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट सबमिट हो और वो ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे को आगे बढ़ा पाए। अब मुझे नहीं पता वो किस चीज पर काम कर रहे हैं, कोई मूवी पर या मोरो की मांगा पर या उसके प्लॉट्स पर इतना सबको दिख रहा है वो लेट कर रहे हैं। देखो मुझे पता है स्टोरी लिखना, आर्ट बनाना, प्लॉट डिजाइन करना मैगी बनाने का काम नहीं है, पर मैंने तुमको ऊपर बताया कि वो काफी ज्यादा आराम से काम करते हैं और उनको उनके काम में ही बोर होता है। तो क्या पता ये भी रीजन हो सकता है उनके काम ना सबमिट करने का, जिसके वजह से अभी तक टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद स्टोरी आगे नहीं बढ़ी। ये ऐसा पॉइंट है जिसको मैं दिल से काफी पसंद नहीं करता। चौथा पॉइंट, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। चौथा जो मेरा पॉइंट है वो है ड्रैगन बॉल के फैंडम को लेके, कि कैसे ड्रैगन बॉल सुपर वाले उनके फैंडम को हैंडल करते हैं, वो कितना केयर करते हैं अपने फैंडम को लेके, कितना ज्यादा सोचते हैं अपनी ऑडियंस का, वो कितना ज्यादा अपडेट रखते हैं। तुमको पता होगा ड्रैगन बॉल को खत्म होके 2 साल के ऊपर हो चुका है। अब मेरे तरह जो फैन बॉय होता है, और आप लोग भी जैसे हर रोज 10 से लेके 15 कमेंट हर वीडियो पर मेरे यही होता है कि भाई ड्रैगन बॉल सुपर की अगली सीरीज कब से आएगी, इसका कोई आपके पास अपडेट है कि नहीं है। सीधी सी बात कहूं तो मेरे पास इसका कोई खास जवाब नहीं होता। हम सिर्फ आपको आंकड़ों से और लीक से बता देते हैं कि हाँ शायद इतने इतने दिनों बाद ये सीरीज आ सकती है, लेकिन सीधी सी बात है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों को ये बताना, ये कंपनी की जिम्मेदारी है जो ड्रैगन बॉल सुपर बनाती है कि वो फैंडम को लेके क्या सोचती है और ऑडियंस को लेके क्या सोचती है। क्योंकि हम काफी ज्यादा अटैच है आपकी फ्रेंचाइज को लेके, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप हमको ज्यादा से ज्यादा एंगेज रखो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉय एनिमेशन पर कितने लोग ने प्रेशर बना चुके हैं कि एटलीस्ट आप अपने फैंस को ये बता दो कि ड्रैगन बॉल कब आएगा। उन्होंने इसके बारे में 2 साल से कुछ नहीं बोला, एक ट्वीट या एक हिंट या बैकडोर से एक सोर्स नहीं दिया, उल्टा एम्प्लॉयज को भी मना करके रखा है कि आप अगर ड्रैगन बॉल को लेके बाहर कुछ बात करते हो उसकी नई सीरीज को लेके, तो आपकी नौकरी पर खतरा बन सकता है। और ये काफी ज्यादा रूड है। इवन जो वॉइस एक्टर होते हैं, अगर वो ड्रैगन बॉल की नई सीरीज को लेके बाहर कुछ बात करते हैं तो ये उनसे माफीनामा की वीडियो भी बनवा देते हैं, जो कोशिश करते हैं सोर्स को बाहर लाने में, और उनको भी अपने ट्विटर से अनफॉलो कर देते हैं जो यूट्यूब पर ड्रैगन बॉल सुपर 2 को लेके कुछ अपडेट देते हैं। इससे ये समझ आता है कि आप अपने फैंडम को लेके कितना ज्यादा केयर करते हो। अब देखो ये सीधी सी बात है कि कंपनी की मर्जी है, और सीधी सी बात है इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, तो उसके प्लान्स और सीक्रेट्स वो कभी लीक नहीं करना चाहेगी। ये बात सही भी है, पर सिर्फ और सिर्फ इतना बताना कि चल क्या रहा है, क्यों नहीं हम ड्रैगन बॉल सुपर की नई सीरीज को लेके आ
रहे हैं और हमारे प्लान्स क्या है। अगर आप अपने फैंस को इतना भी बता दोगे तो मुझे नहीं लगता ये बताने पर आपको 200-300 करोड़ का तुरंत नुकसान हो जाएगा। उल्टा ये आपकी कंपनी के लिए ही ज्यादा अच्छा होगा कि हम आप लोगों से और से ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे। पर इन दी एंड अगर मैं सच बोलूं तो उनको फर्क नहीं पड़ता और मैं ये खुद काफी नजदीकी से देख चुका हूँ उनका ये बिहेवियर। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मेरा लास्ट रीजन शायद तुमको बहुत ज्यादा सिली लगे और वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेके। ड्रैगन बॉल में सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पर गोकू पर ही ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, मोरो के आर्क में वेजिटा हो सकता है कि कुछ नया करे, पर उसका अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि जो वो अभी सीख रहा है वो काम भी आएगा या नहीं। पर तभी भी मैं इतना ही कहूंगा, वो अपने मेन कैरेक्टर पे ही ज्यादा फोकस करते हैं जो कि मुझे नहीं पसंद। गोहान को जितना ड्रैगन बॉल जी में स्ट्रॉन्ग किया था, आज उससे ज्यादा तेजी से गोहान को कमजोर कर दिया गया है। गोहान छोड़ो, पिकलो, क्रिलिन, टियान, माजिन बू जितने भी जी फाइटर्स हैं उनमें कुछ ज्यादा मेजर डेवलपमेंट नहीं आया है। तुमको अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट चाहिए तो आप एक बार वन पीस पक्का देखो। सिर्फ आप उसका पहला एपिसोड देखो और आखिरी एपिसोड देखो। उसमें एक एक शक, एक एक साइड रोल वाले कैरेक्टर भी काफी डेवलप हो जाते हैं। उसमें आपको ये फर्क 200-250 एपिसोड पर पहुंचने के बाद ही दिखने लगेगा सब कैरेक्टर्स में। पर ड्रैगन बॉल के केस में ऐसा नहीं है। आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा गोकू वेजिटा के न्यू फॉर्म मिलेंगे, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो। लेकिन अगर बात करें दूसरे कैरेक्टर की, साइड वाले कैरेक्टर की और उनके साथ रहने वाले कैरेक्टर्स की, तो मैं फिर से कहूंगा मेजर डेवलपमेंट उनमें नहीं देखने मिलता हमें। समझ लो ड्रैगन बॉल ने ये लिमिट तक पावर लेवल को पहुंचा दिया है जैसे मोरो अभी है। ये पहले से ही उसको देखने से पहले तय हो चुका था कि जितने भी जी फाइटर्स हैं वो मोरो के बराबर नहीं है। वो सिर्फ छोटे छोटे मामूली लोग को ही संभालेंगे और मेन बंदे को सिर्फ गोकू वेजिटा ही संभालेंगे और उसके सामने बाकी और कोई कैरेक्टर खड़ा भी नहीं हो सकता। टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी यही हुआ। उसमें बाकी सब उनसे ही लड़े जो उनके बराबर के थे। मैंने ऐसा नहीं देखा कि क्रिलिन डायरेक्ट जाके जिरन के सामने खड़ा हो गया हो या टियान कोशिश किया हो कम से कम जिरन के सामने खड़े होने की। सीधी सी बात है, उनको खड़ा ही इसीलिए नहीं किया गया और हमको ये डायरेक्ट मैसेज दे दिया गया कि जिरन से वही लड़ेगा जो उसके लायक है, बाकी सब अपनी औकात के बराबर में लड़ेंगे। मतलब फाइट शुरू होने से पहले ही ड्रैगन बॉल में वो लेवल क्रिएट कर दिया जाता है और हमको ये बता दिया जाता है कि देखो ये नहीं चले, अब गोकू वेजिटा को लाओ, उनको ओवर पावर्ड बनाओ, जो कि मेरे हिसाब से फेयर नहीं लगता मुझे। पर आखिरी में यही कहूंगा, यही तो है ड्रैगन बॉल का कॉन्सेप्ट, तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को क्या चीज नहीं पसंद और वीडियो को लाइक करके बताओ यार कि आपको मेरे पॉइंट्स कैसे लगे और मैं ऐसी टॉप 5 चीजों पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। अगली वीडियो भी हम कोशिश करेंगे ऐसे ही हो। आप भी मुझे बताओ कि आपको क्या टॉप 5 चीजें जाननी है मुझसे जिसको मैं लेके वीडियो बना सकूं। और आप इंस्टाग्राम को भी जाके हमारे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना यार, 300 के हम काफी ज्यादा नजदीक है। सालों नहीं करते सब्सक्राइब, यही है तुम्हारा इंसाफ, कर दो यार। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।